ये सन 2154 की कहानी है। ये वो वक्त है जब धरती पर बीमारियां, गरीबी और पॉपुलेशन है। इसीलिए धरती के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक जो आज भी धरती पर रहते हैं, जो भूख से, बीमारी से, गरीबी से लड़ रहे हैं, और दूसरे जो धरती पर अमीर लोग थे। उन्होंने धरती की ऑर्बिट के बाहर यानी कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है। स्पेस स्टेशन का नाम एलिजियम है और यहाँ पे हर सुविधा है। यहाँ पर इंसानों की देखभाल, उनकी रक्षा करने के लिए रोबोट्स हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट हैं। और साथ ही साथ अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर ना तो कोई बीमार पड़ता है और ना ही कोई बूढ़ा होता है। यानी कि ये लोग ऐसे आविष्कार कर चुके हैं जिससे एज को रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, और साथ ही साथ शरीर के किसी भी कटे हुए भाग को दोबारा से उगाया जा सकता है। एलिजियम के लोग कभी भी धरती पर जा सकते हैं, लेकिन धरती से कोई भी एलिजियम नहीं आ सकता क्योंकि इसकी इजाजत किसी को नहीं है। धरती पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। ये उसकी दोस्त है, इसका नाम फ्राई है। और मैक्स फ्राई से वादा करता है कि वो उसे एक दिन एलिजियम जरूर लेकर जाएगा। मैक्स बचपन में चोरियां भी करता है क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो एक दिन एलिजियम का टिकट खरीद सके। पृथ्वी पर अब किसी तरह की कोई पुलिस नहीं होती, कोई सरकारी प्रशासन नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ रोबोट्स ऑपरेट करते हैं और इन रोबोट्स को उसी कंपनी ने बनाया होता है जिसने एलिजियम बनाया होता है। एलिजियम का जो ओनर होता है उसका नाम जॉन कार्लाइन होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉन बड़ा हो जाता है। वो गाड़ियों की चोरी करता है जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी, लेकिन वो पैरोल पे अब बाहर आ चुका है और वो एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का नाम आर्माडाइन होता है और ये कंपनी जॉन कार्लाइन की होती है जिसने एलिजियम का डिजाइन, एलिजियम को बनाया है। एक दिन मैक्स ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन पर खड़ा होता है, तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। ये पुलिस वाले रोबोट होते हैं और वो उसकी चेकिंग करना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बैग में क्या है? मैक्स बोलता है कि तेल, कंघी और शैम्पू, क्योंकि वो गंजा है, वो मजाक करता है। और वो रोबोट उसे गिरा देते हैं, उसके हाथ पर जोर से मारते हैं जिससे उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन मैक्स के बैग में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता। वो रोबोट जाने से पहले कहते हैं कि तुम्हें अपने पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। और मैक्स अपनी पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। ये भी एक तरह की मशीन है, एक रोबोट है। मैक्स उसे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनी जाती। उससे बोला जाता है कि तुम्हें 8 महीने तक यहाँ पर हाजिरी देनी होगी। हालांकि मैक्स बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी बात को अनसुना करके उसे फैसला सुना दिया जाता है। वहीं मैक्स जब काम पर आता है तो वो एक डोर को बंद करता है, लेकिन अंदर से कुछ अटक जाता है। मैक्स अंदर नहीं जा रहा होता क्योंकि वो जानता है कि ये रूम, ये जगह रेडियो एक्टिव है, यहाँ पर रेडिएशन है। लेकिन उसका सीनियर आता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें अंदर जाकर इसे ठीक करना होगा। और जब मैक्स अंदर जाता है और उस चीज को हटाता है जिसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो रहा होता, तो दरवाजा बंद हो जाता है और मैक्स अंदर फंस जाता है। और यहाँ पर जितनी भी मशीन्स होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर रेडिएशन एक्टिव हो जाता है। मैक्स के साथ काम करने वाले सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और वो उसे बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। यहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं वो मैक्स की बॉडी को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद मैक्स को बताया जाता है कि वो अगले 5 दिनों में मर जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में रेडिएशन है। ये बात यहाँ के ओनर जॉन को भी बताई जाती है, लेकिन जॉन को इंसानों की धरती पर रहने वाले गरीबों की कोई परवाह नहीं है। हालांकि अगर वो चाहे तो मैक्स को पूरी तरह से ठीक कर सकता है क्योंकि एलिजियम में उसके पास ऐसी मशीन्स हैं जिससे मैक्स पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देता। रोबोट मैक्स को दवा देते हैं और वो कहते हैं कि अगले 5 दिनों तक तुम ये खाते रहो, मरने तक तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। मैक्स अपने घर जाता है जहाँ पर उसे उसका दोस्त मिलता है। मैक्स उसे बताता है कि मेरे शरीर में रेडिएशन घुस चुका है और ये जो दवा उन्होंने मुझे दी है ये सिर्फ मरने से पहले दी जाती है। मैं सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रहूंगा, लेकिन एलिजियम में मेरा इलाज हो सकता है, मुझे स्पाइडर के पास ले चलो। और उसका दोस्त उसे स्पाइडर के पास ले जाता है। मैक्स स्पाइडर को पहले से जानता है क्योंकि वो उसके लिए गाड़ियां चुराया करता था और उसी की वजह से वो जेल भी गया होता है। लेकिन बाद में मैक्स उसके लिए काम करना बंद कर देता है, इसीलिए स्पाइडर उसे पसंद नहीं करता। स्पाइडर दरअसल पृथ्वी से बीमार लोगों को एलिजियम भी भेजता है। इसके पास बहुत सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और साथ ही में ये उनके हाथ पर एक नकली आईडी भी लगा देता है
ताकि लोग वहां पर पहुंचकर अपना इलाज करवा सके। लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं पाता। अधिकतर इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इलीजियम पहुंचने से पहले ही उड़ा दिया जाता, और अगर गलती से कोई वहां पहुंच भी जाए तो वहां पर जो रोबोट्स होते हैं जो कि पुलिस का काम करते हैं, वो उन्हें पकड़कर वापस धरती पर भेज देते। अब जब स्पाइडर को पता चलता है कि मैक्स मरने वाला है, तो वो कहता है कि तू मेरे लिए एक आखिरी काम कर, उसके बदले मैं तुझे इलीजियम का टिकट दूंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। वो उसे एक डिवाइस दिखाता है। वो कहता है कि इलीजियम से धरती पर आने वाले किसी भी आदमी को हम पकड़ेंगे और उसके दिमाग में जो सारा डेटा है हम उसे चुराकर इस डिवाइस में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे हमें बैक कोड, लॉगिन कोड और वहां का जो पासवर्ड डेटा है वो सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा करने से हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम किसी को भी इलीजियम में भेज सकते हैं और तू भी इलीजियम जाकर किसी के भी घर पर घुसकर अपना इलाज कर सकता है। दरअसल इलीजियम में वो मशीन जिससे किसी भी रोग का इलाज किया जा सकता है, वो वहां पर रहने वाले हर एक इंसान के घर पर होती है। मैक्स कहता है कि हम जॉन कैरोलाइल को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उसी की कंपनी में काम करते हुए इसके शरीर में रेडिएशन गया था और उसने इसकी कोई परवाह नहीं की थी, और ये वही इंसान है जिसने पूरा इलीजियम बनाया है। यहाँ पर रेडिएशन की वजह से मैक्स का शरीर कमजोर हो चुका है, इसीलिए स्पाइडर उसके शरीर में एक्सोस्केलेटन सूट लगाने का निर्णय करता है ताकि उसे पावर मिले। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर पूरी तरह से एक सूट फिट होता है, जिसे वो चाहकर भी अपने शरीर से निकाल नहीं सकता। और अब मैक्स के पास पहले से भी ज्यादा पावर है और ये सब की सब अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलीजियम में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट पटेल और कुछ और अधिकारी वहां की एक डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाते हैं जिसका नाम जेसिका होता है, और वो उसे कहते हैं कि कल पृथ्वी से हमारी तरफ 3 यान आए थे, जिसमें से 2 को तुमने उड़ा दिया। इसमें 46 लोगों की जान गई, जो कि मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। तुम्हारा काम है उनसे शांति से निपटना, ना कि इंसानों की जान लेना। दरअसल ये वो 3 विमान थे जो स्पाइडर ने इलीगल तरीके से इलीजियम में भेजे थे, और इसमें वो लोग थे जो सब के सब बीमार थे और ये यहाँ इलीजियम में आकर अपने आप को ठीक करना चाहते थे। लेकिन जेसिका ने क्रूगर की मदद से, जो धरती पर उसका एक एजेंट है जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और उसके ऊपर बलात्कार, लोगों को बेवजह मारना, अत्याचार, ये सब कई तरह के आरोप होते हैं। प्रेसिडेंट पटेल बोलते कि तुमने क्रूगर की मदद ली, वो एक अपराधी है, तुम्हें उसे अभी के अभी उसके पद से बर्खास्त करना पड़ेगा। हालांकि जेसिका प्रेसिडेंट की बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि उसे धरती पर रहने वाले लोगों से कोई प्यार नहीं है। वो नहीं चाहती कि उनमें से कोई भी इलीजियम आए, भले उन्हें मारना क्यों ना पड़े। लेकिन उसे प्रेसिडेंट पटेल की बात ना चाहकर भी माननी पड़ती है और वो क्रूगर को उसकी सर्विसेज से बर्खास्त कर देती है। लेकिन जेसिका प्रेसिडेंट की उसकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी धरतीवासी को आने नहीं देना चाहती, इसीलिए वो जॉन कैरोलाइल को बुलाती है जिसने इस पूरे इलीजियम को बनाया है और जो आज भी यहाँ की सिक्योरिटी के लिए और धरती के लिए जो रोबोट पुलिस है उन सबको बनाता है। लेकिन उसकी कंपनी अभी इतनी अच्छे से नहीं चल रही होती, उसे पैसों की जरूरत होती है और ये बात जेसिका जानती है। जेसिका उसे बोलती है, क्या तुम यहाँ के सर्वर को बदलकर एक नए प्रेसिडेंट को पावर में ला सकती हो? वो कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक रीबूट सीक्वेंस बना सकता हूँ, इस पूरे सिस्टम को बंद कर सकता हूँ और उस वक्त आप नए प्रेसिडेंट को चुन सकती हैं। वो कहते कि हाँ तुम अब बिल्कुल ऐसे ही करोगी और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को 200 सालों के लिए रिन्यू कर दूंगी और यहाँ की सिक्योरिटी के लिए जो भी आर्म्स, जो भी रोबोट चाहिए वो सब तुम ही बनाओगी। जॉन कैरोलाइल की वर्कशॉप नीचे धरती पर होती है। वो हर रोज वहां पर जाता है और शाम को वापस इस जगह पर आ जाता है। अब वो धरती पर आता है और इस पूरे रिबूट प्रोग्राम को बनाता है जिससे कि जेसिका के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के बाद वो इसमें एक इनक्रिप्ट कोड लगाता है जिसमें ये कंडीशन भी होती है कि अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करेगा या बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये सब करने के बाद वो इस पूरे प्रोग्राम को अपने दिमाग में डाल देता है और वहां से इलीजियम की तरफ निकल पड़ता है। वहीं मैक्स और उसके आदमी जो नीचे खड़े होते हैं वो उसके फ्लाइंग शिप पर निशाना लगाते हैं जिससे वो क्रैश हो जाता है। और जब वो क्रैश हो रहा होता है तो इलीजियम में जेसिका को पता चल जाता है कि जॉन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो रहा है। वो क्रूगर को कॉल करती है और वो कहती है कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। क्रूगर कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे दोबारा से नियुक्त करना पड़ेगा, यानी कि मेरा काम, मेरी जॉब मुझे दोबारा वापस देनी होगी।
वो कहती कि ठीक है, और वो अपना एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रूगर के पास भेजती है और क्रूगर वहां से उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर वो क्रैश हुआ है। जहां पर क्रैश हुआ है वहां पर मैक्स और उसके आदमी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उन्हें जॉन कैरलाइल के रोबोट से, जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनसे फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वो उन दोनों रोबोट्स को मार देते हैं। और जब वो जॉन कैरलाइल के पास पहुंचते तो वो देखते हैं कि वो मरने वाला होता है। इससे पहले कि वो मरे, ये सारा का सारा डेटा मैक्स के दिमाग में जो डिवाइस लगा है उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, और तभी वहां पर क्रूगर भी पहुंच जाता है। अब सारा डेटा मैक्स के दिमाग में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि ये डेटा कौन सा है, क्योंकि ये वो डेटा होता है, ये वो प्रोग्राम होता है जिससे पूरा सिस्टम रिबूट किया जा सकता है और एलिजियम में जेसिका को नया प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अब क्रूगर यहाँ पहुंचने के बाद सबको मार देता है और मैक्स को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन मैक्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब जेसिका क्रूगर को कॉल करती है, वो बोलती है कि वो मुझे जिंदा चाहिए और उसके दिमाग को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मर गया, उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा, तो वो डेटा जिससे कोई भी एलिजियम का प्रेसिडेंट बन सकता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्रूगर उसे पकड़ने के लिए निकलता है। वहीं मैक्स अपनी बचपन की दोस्त फ्रे के पास जाता है, जिससे उसने वादा किया था कि एक दिन वो उसे एलिजियम ले जाएगा। ये एक हॉस्पिटल में नर्स होती है और जब वो देखती है कि मैक्स बुरी तरह से जख्मी है तो वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहती है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे वहां ले गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। इसीलिए फ्रे उसे अपने घर पर ले जाती है, उसका इलाज करती है और अगली सुबह वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद मैक्स फ्रे को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि मैं एलिजियम जाना चाहता था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई, वहां जाके मेरा इलाज हो जाता। तभी फ्रे की बेटी आती है, जो कि अभी बहुत छोटी है, उसे कैंसर होता है। फ्रे मैक्स को बोलती कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाना ताकि ये ठीक हो जाए, लेकिन मैक्स मना कर देता है। मैक्स कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे हाथ में जो एलिजियम की नकली आईडी है ये सिर्फ मेरे डीएनए से मैच करके मेरे लिए काम कर सकती है, ये किसी और के लिए काम नहीं कर सकती। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। मैक्स के वहां से जाने के बाद वहां पर क्रूगर आता है। क्रूगर फ्रे से मैक्स का पता पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता होता, इसीलिए क्रूगर फ्रे को और उसकी बेटी को बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। वो कहता है कि तेरा सारा प्लान चौपट हो गया, जो हमें चाहिए था हमें नहीं मिला, अब तू मुझे किसी भी तरह से एलिजियम भेज दे। स्पाइडर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने पूरा सिस्टम जाम कर दिया है, अब यहाँ से कोई भी एलिजियम नहीं जा सकता। स्पाइडर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या है, और जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये एलिजियम का रीबूट प्रोग्राम है और जिसके पास भी ये है वो किसी को भी एलिजियम का नागरिक बना सकता है, और इसके लिए वो तुझे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे। मैक्स को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वहां से जाने लगता है। स्पाइडर बोलता है कि अगर ये डेटा किसी गलत हाथ में लग गया तो हम कभी भी एलिजियम नहीं जा पाएंगे। मैक्स कहता है फिलहाल तो मुझे एलिजियम जाना है, और वो वहां से निकलकर एक खाली जगह पर जाता है। क्रूगर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। क्रूगर उसके पास आता है, लेकिन मैक्स के हाथ में एक ग्रेनेड होता है। वो कहता है कि मुझे एलिजियम जाना है, अपना इलाज करवाना है, और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुझे पता है कि मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। क्रूगर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। वो ऊपर जेसिका से बात करता है। जेसिका कहती है उसे यहाँ पर लेकर आओ, और जब मैक्स अंदर जाता है तो वहां पर वो देखता है कि फ्रे और उसकी बेटी भी होती है, और ये सब के सब अब एलिजियम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिजियम का अब आने जाने का रास्ता खोल दिया गया है, और जब स्पाइडर को पता चलता है कि सब के सब एलिजियम जा रहे हैं तो वो भी अपने लोगों के साथ वहां के लिए निकल पड़ता है। अब जब मैक्स, क्रूगर और फ्रे का यान एलिजियम के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पर मैक्स की और क्रूगर की कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, और उसके पास जो बॉम्ब होता है उससे ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां पर क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश के बाद फ्रे अपनी बेटी को उठाती है। वहां पर एक घर होता है, वो उसके अंदर चली जाती है, जहां पर वो मशीन होती है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो अपनी बेटी को उस मशीन के अंदर लिटाती है, लेकिन जब वो मशीन उसकी बेटी को स्कैन करती है तो वो कहती है कि ये यहाँ की नागरिक नहीं है, इसीलिए वो उसका इलाज नहीं कर सकती। तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फ्रे को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स को भी बेहोश करके एक जगह ले जाया जाता है, जहां पर वो उसके दिमाग में डेटा चेक करते हैं। यहाँ पर जेसिका भी होती है, और जेसिका को बताया जाता है कि इसके दिमाग में डेटा पूरा सुरक्षित है, और अगर हम इसे निकालेंगे तो इसकी जान जा सकती है। जेसिका कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बस मुझे डेटा चाहिए, और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है।
तभी यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फ्रे को और उसकी बेटी को यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर दो डॉक्टर बसते हैं जो मैक्स के दिमाग से अब उस डेटा को निकालना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस डेटा को निकाल दे, मैक्स अपना हाथ छुड़ा लेता है और उन दोनों को जख्मी कर देता है और उनसे पूछता है कि फ्रे कहाँ पर है। वो बताते हैं कि वो तीसरी मंजिल पर है और मैक्स उस तरफ निकल पड़ता है। रेडिएशन का असर अब उसके ऊपर बढ़ता जाता है, उसकी तबीयत खराब हो रही है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपने आप को और फ्रे की बेटी जो अब कोमा में है दोनों को ठीक करना चाहता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्पाइडर भी अब इलीजियम में अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसे पता है कि इस वक्त मैक्स कहाँ है, क्योंकि उसने उसकी बॉडी में एक डिवाइस लगाया होता है जिससे वो उसे ट्रैक कर सकता है और वो अपने आदमियों के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि क्रूगर का उस बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरह से चेहरा बिगड़ चुका होता है, वो लगभग मर चुका होता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा होता है। उसे उस मशीन के अंदर रखा जाता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देती है, किसी भी कटे हुए हिस्से को वो दोबारा से जोड़ सकती है और इस मशीन से क्रूगर का फेस दोबारा से रिपेयर हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है और अब वो पहले से भी जवान दिख रहा है। तभी वहां पर जेसिका आती है और जेसिका क्रूगर को डांटती है। वो कहते हैं कि तुमने एक जहाज को रेजिडेंस एरिया में गिरा दिया जबकि तुम्हें सब कुछ गुप्त रखने के ऑर्डर्स दिए गए थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बात से क्रूगर को गुस्सा आता है और वो मिरर को तोड़कर उसके टुकड़े को जेसिका के गले के आर पार कर देता है और उसे उस जगह पर फेंक देता है जहां पर फ्रे और उसकी बेटी कैद है। क्रूगर अपने आदमियों को कहता है कि इस पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लो, अब इलीजियम को एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा और यहाँ की सत्ता मेरे हाथ में होगी, क्योंकि उसे पता है कि मैक्स के दिमाग में जो डेटा है उससे यहाँ पर सब कुछ बदला जा सकता है और वो मैक्स को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। वही मैक्स स्पाइडर से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि जो मेरे दिमाग में डेटा है उससे तुम किसी को भी इलीजियम का मेंबर, यहाँ का सिटीजन बना सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो से कहता है ठीक है तुम मुझे आकर मिलो और इसके बाद मैक्स उस जगह पर जाता है जहाँ पर फ्री और उसकी बेटी है और वो उन दोनों को छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। वो फ्री को बोलता है कि तुम कोई घर ढूंढो और वहां पर मशीन से अपनी बेटी का इलाज कर लेना। फ्रे उसे बताती है कि यहाँ पर इलाज उसी का होता है जो यहाँ का सिटीजन है, बाकियों के लिए वो मशीन काम नहीं करती। मैक्स बोलता है कि इस बार करेगी। इसके बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है। अब स्पाइडर भी यहाँ पर आ जाता है और स्पाइडर और मैक्स यहाँ के इलीजियम के कंप्यूटर कोर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से ये पूरे सिस्टम को दोबारा से रिबूट कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में क्रूगर आ जाता है। क्रूगर ने एक खास सूट पहना होता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और मैक्स और उसके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मैक्स क्रूगर को हरा देता है, उसका खात्मा कर देता है और इसके बाद ये दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इलीजियम कंप्यूटर कोर है। लेकिन उसे एक्टिव करने से पहले स्पाइडर को पता चल जाता है कि अगर मैंने इसे एक्टिव किया तो मैक्स की मौत हो जाएगी, लेकिन मैक्स इस बात को पहले से जानता है और वो मरने से पहले एक बार फ्रे को कॉल करता है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बचपन में वादा किया था कि मैं तुम्हें इलीजियम लाऊंगा, मैंने अपना वादा पूरा किया और इसके बाद वो खुद ही बटन दबाकर इस प्रोग्राम को एक्टिव कर देता है। मैक्स की मौत हो जाती है और इस प्रोग्राम की दोबारा से एक्टिव होने के बाद धरती पर रहने वाला हर एक इंसान अब इलीजियम का नागरिक है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट पटेल आ जाते हैं, उनके साथ उनके रोबोट्स भी होते हैं जो यहाँ की पुलिस है। प्रेसिडेंट पटेल रोबोट्स को स्पाइडर को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। रोबोट कहता है कि मैं इलीजियम के नागरिक को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि फ्रे अपनी बेटी को मशीन के अंदर रखती है और इस बार मशीन उसे स्कैन करती है और उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर फ्रे बहुत खुश होती है। अब इनके सिस्टम में पृथ्वी के वो सारे लोग जो कि अब इलीजियम के नागरिक हैं और जो बीमार है, इनके सिस्टम में ये दिखाया जाता है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है और जिसकी वजह से यहाँ की ऑटो इंटेलिजेंस अपने आप ही मेडिकल फैसिलिटीज अर्थ तक पहुंचाती है और वहां पर जो बीमार लोग होते हैं वो उन्हें ट्रीटमेंट देती है और इस तरह से अब धरती पे रहने वाला हर एक इंसान बिना बीमारी के रहेगा।